हेलो नीट फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो नीट का स्कोर कार्ड फिर से रिवाइज होकर के आया हुआ है उसके बारे में। जो 1563 बच्चों का रिजल्ट फिर से अपडेट होकर के आया है उनके रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। अब बात होगी कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला अटका हुआ है क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यानी टोटल जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, नीट दोबारा होगा कि नहीं होगा इस पे। दूसरा, जो रिजल्ट अपडेट आया रिवाइज आया है उसका लिंक कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, आपके रिजल्ट पे उस पर क्या फर्क पड़ा है, 1500 बच्चों के अलावा आपके रिजल्टों पे क्या फर्क पड़ा है, ये इसके बारे में बात करेंगे। फिर होगा जब ये सारी चीजें आ गई तब काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, इन सारी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक किसी बच्चे का मैंने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं 215 नंबर इनका पहले भी था, 215 नंबर अब भी है। ये रिवाइज्ड स्कोर है, ये अब का स्कोर है, ये पहले वाला है, ठीक है। इसमें किसी चीज में बदलाव नहीं देखा, बस दिखा था क्या इसमें रैंकिंग में, ऑल इंडिया रैंकिंग और कास्ट कैटेगरी रैंकिंक में 9,13,228 पहले था। अब जो इनका रैंकिंग है 9,13,168 है, यानी लगभग 150 रैंकों का फर्क दिखा हुआ है। ये इनमें बदलाव दिखे गए हैं। तो अब बात होगी कि आप अपना स्कोर कार्ड कहां से डाउनलोड करेंगे। जाकर के एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्या है तो नीट 2024 रिवाइज्ड स्कोर कार्ड, ठीक है। यहां से आप क्लिक करेंगे, आपको कैसा इंटरफेस खुलेगा, तो ये इंटरफेस आपका खुलेगा। इसमें डिटेल्स क्या क्या भर के डाउनलोड करनी है। पहले एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से खुल जाता था, लेकिन अब आपको ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी और अल्टरनेट, या अगर ईमेल आईडी आपको नहीं याद है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ये जो सिक्योरिटी पिन है इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इन सब के बीच में कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और काउंसलिंग जब तक स्टार्ट नहीं हुआ हमें क्या करना चाहिए अभी के टाइम पे, ठीक है। तो इन सारी बातों का भी आप चर्चा करेंगे। जैसे बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा नहीं आएगा कोई प्रेडिक्शन नहीं है हमारा। ये इसमें माना जैसे सीबीआई अभी इंक्वायरी कर रही है, ठीक है। तो सीबीआई की इंक्वायरी में 1 साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकते हैं। इंक्वायरी अपने जगह पे है, 1.5 साल तक तो काउंसलिंग रुकेगी नहीं। आप भी अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करो, आपको भी पता होगा इंक्वायरी रुकने वाली नहीं है, 1.5 साल तक काउंसलिंग रुकेगी नहीं, ठीक है। ये जब निष्कर्ष आएगा तो एनटीए पे सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि एनटीए आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखे और ऐसा दोबारा कभी गलती नहीं होना चाहिए। जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आपको क्या करना, अब आपको काउंसलिंग के लिए रेडी रहना है, चाहे वो आयुष वाले हो, चाहे बीएमएस वाले हैं, बीडीएस वाले हैं, सारे लोगों को अपने अपने काउंसलिंग के लिए तैयार रहना है। करना क्या है, अभी हमें आप सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रखना हुआ है। कौन कौन सा, तो 10-12 का मार्कशीट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में नीट का स्कोर कार्ड आपको होना चाहिए, जो नया वाला रिवाइज आया इसको डाउनलोड करना है। तीसरा, आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, पोर्टल खुली हुई है, करके डाउनलोड रख लेना। फिर आता है आधार कार्ड, दोनों साइड का आपको भेजो। जब जो भी बच्चा मेरे पास अपना डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है अपने, वो सारे के सारे ये वाले दोनों साइड का भेजेंगे। फिर पैन कार्ड, किसी दशा में ये होती है कि ओटीपी इस पर नहीं आता है तो पैन से डायरेक्ट बिना ओटीपी का ही वेरीफाई हो जाता है, तो आपको पैन कार्ड भी रखना है। फिर डोमिसाइल, किन बच्चों के लिए जो अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अपने स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या रहने वाला, वो डोमिसाइल अपना बना करके रखेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे आप यूपी में आए, बिहार के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले यूपी में आना चाहते हैं, तो आप अपना डोमिसाइल बनवा करके रखेंगे। फिर बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी, एसटी और एससी वाले को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। कब का, तो मार्च 2024। बहुत ही पॉइंट वाली बात है, मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। जिनका नहीं है वो अपडेट करा करके तुरंत अपना रेडी करवा लें, क्योंकि इसकी वजह से जो बच्चे अपने स्टेट में ओबीसी से क्वालिफाइड होते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं तो वो कुछ स्टेटों में जनरल में काउंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में ओबीसी का ओबीसी ही काउंट होता है। तो उन स्टेटों के लिए अपने को क्या करना है, सेंट्रल वाला, जो बच्चा अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहा है वो अपने सेंट्रल वाला बनवा करके रखेगा, क्या, कास्ट सर्टिफिकेट। जो अपने खुद के में करवाना चाहता है वो उसका स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज है। बाकी इनकम और गैप सर्टिफिकेट क्या है, तो जो इनकम सर्टिफिकेट है स्कॉलरशिप के टाइम पे लगेगी, यानी काउंसलिंग में इसका कोई रोल अभी नहीं है। फिर गैप सर्टिफिकेट इनरोलमेंट जब भरी जाती है, यानी कॉलेज में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब जब इनरोलमेंट फॉर्म भरी जाती है तब इसका लगेगा। यानी यहां तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रखने हैं। बाकी ये दोनों आप अपना प्रोसेसिंग में लगा देना, ये भी बन जाएगा, तो आपको जब एडमिशन के बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है कि सर कि अब हमारा काउंसलिंग कैसे होगा, कैसे कंडक्ट कराई जाएगी काउंसलिंग, तो कब से स्टार्ट होगा, तो 8 जुलाई के बाद में आपको नोटिफिकेशन आएगा। 8 से लेकर के 12 जुलाई के बीच में आपको नोटिफिकेशन आ सकता है कभी भी। किसके लिए, तो एमबीबीएस वालों के लिए इनका काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होगा। और कम से कम आप समझ लेना 15 या 20, आप देख लो मैक्सिमम 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है बीएमएस वालों का कब होगा। आयुष वालों का नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट तक आ सकता है, जुलाई लास्ट तक
नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी काउंसलिंग कब से कराई जाएगी। जैसे AA-CCC स्टार्ट होगा, जिसमें कि AA-CCC क्या होता है, देखो आप AA-CCC में आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज का 15% सीट है, ठीक है। उसके बाद में डीम्ड कॉलेज होते हैं और गवर्नमेंट एडेड होते हैं। लेकिन आपको जब प्राइवेट कॉलेज की बात होगी तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे ही ये स्टार्ट होता है AA-CCC, उसके तुरंत बाद में स्टार्ट हो जाता है स्टेट काउंसलिंग। जैसे आप महाराष्ट्र से यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, महाराष्ट्र से उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बिहार से है यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी से है उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका खुद का स्टेट काउंसलिंग में जाके आपको पार्टिसिपेट करना होता है, तब जाके आपका एडमिशन प्रोसीजर डन होता है। और सारे एडमिशन ऑनलाइन में ही होते हैं, सारे एडमिशन आपके मेरिट के बेसिस पे ऑनलाइन में होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट होकर मिलता है, उसके बाद में आप कॉलेज में जाके फीस सबमिट करते हो, वैसे ही प्राइवेट कॉलेज का होता है। किसी भी प्रकार के, बहुत लोग आएंगे 1 लाख 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन कराने का, डायरेक्ट एडमिशन का मांगेंगे, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट काउंसलिंग खुद से कर लो, या हमारा काउंसलिंग सर्विस आप ले सकते हो, जिसमें हम 5000 रुपीज का आयुष वाले कोर्सेज के लिए करते हैं। जैसे BAMS, BUMS, BHMS वालों के लिए 5000 रुपए चार्ज करते हैं। ये भी 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। पहले 2500 रुपए देना है, आफ्टर एडमिशन 2500 रुपए आपको देने हैं, ठीक है। बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट में, इससे कम रेट में मार्केट में करने वाले तो 10 मिलेंगे, जेन्युइन प्रोसेस नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। हमारे पास पिछले साल में लगभग 300 प्लस बच्चों ने एडमिशन करवाया था सिर्फ यूपी स्टेट में, और इस बार अभी तक यूपी स्टेट में मेरे पास लगभग 120 प्लस रजिस्ट्रेशन हो रखे हुए हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग अपने काउंसलिंग की तरफ बढ़िए, कहीं देर ना हो जाए, सारी चीजों के चक्कर में आपके डॉक्यूमेंट्स ना रह जाए, क्योंकि आप हमसे टच में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो क्या कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीजें हम बताते हैं। चाहे आप मेरे से काउंसलिंग कराओ या खुद से कर लो, ठीक है। खुद से भी करोगे, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए, सर ये कॉलेज कैसा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारी चीजें हम लोग बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से नहीं करा रहे हो, किसी और से करा रहे हो तो हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। पूरा इंफॉर्मेशन, बाकायदा कॉलेज का रिव्यू हर वीडियोज में आपको मिलता रहता है कि कॉलेज जेन्युइनिटी के साथ हम रिव्यू करते हैं। एडमिशन प्रोसेस जेन्युइन बताते हैं ताकि बच्चे फंसे नहीं, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। आपके लिए जो कॉलिंग नंबर है हमारा टीम का 9129154900, आप इस पर कभी भी व्हाट्सएप और कॉलिंग करके आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना ज्यादातर व्हाट्सएप करने की, फिर मैं इधर से फ्री होकर के आपको कॉल कर लेता हूं। जो वेटिंग में कॉल है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, ठीक है। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और नया अपडेट लेकर के, और यूपी की काउंसलिंग के वीडियोस कुछ लेकर के आऊंगा कि कैसे क्या प्री बुकिंग का चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।